हेलो फ्रेंड, दिस इज संगीता। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के टॉपिक इंटरनेट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू की। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, एमसीक्यूज भी मैं डाल चुकी हूँ, और इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स की। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? डब्ल्यू डब्ल्यू की फुल फॉर्म पूछी जाती है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। अब हम इसको समझेंगे कैसे। देखिए, जैसे भी आपको पता है कि आपको किसी भी दुनिया में कहीं भी कनेक्ट होना है किसी के साथ, तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। आप कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं, वो आपके सामने आ जाता है। लेकिन अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है कि आपने देखा होगा इंटरनेट पे डिफरेंट तरह की वीडियोस होंगी, ग्राफिक्स होंगे, फोटोज होंगे, ऑडियो वीडियो होंगी। तो ये सारी डिफरेंट थीम्स के ऊपर डिपेंड होगी, मतलब नंबर ऑफ कैटेगरीज में ये डिफ्रेंशिएट होंगी। तो इतनी सारी कैटेगरीज में वर्ल्ड वाइड वेब अपने पास रखता है। तब आप एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल, आप एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को देख रहे हो, अब आपको एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यूआरएल की सहायता से वर्ल्ड वाइड वेब एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएगा। तो आप सिंपली समझ सकते हो कि वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है, वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का या इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है, जो कि यूआरएल से, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से, एक पर्टिकुलर थीम को, एड्रेस को, जो आप चाहते हो उसको डिटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को आपके सामने रखता है। तो जैसा मैंने बोला, वर्ल्ड वाइड वेब में डिफरेंट तरह के वेब पेजेस होते हैं, नंबर ऑफ वेब पेजेस होते हैं, और उन वेब पेजेस को, जैसे कुछ आपने सर्च किया किताबों से रिलेटेड, तो पूरा पेज बुक्स से रिलेटेड आ गया आपके सामने, क्लॉथ से रिलेटेड है, फर्नीचर्स है, एंड एक्सेसरीज है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेजेस हो गए। मतलब वहाँ पे आपके पास जितनी भी दुनिया में चीज़ें मौजूद है, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आपको एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन यूआरएल आपके पास पहुंचाएगा। यूआरएल का मतलब होता है एक एड्रेस। वो एड्रेस देखेगा कि आप क्या सर्च करो, आप तक पहुंचाएगा। तो जो कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं उनको वेब पेज कहते हैं। तो नंबर ऑफ वेब पेजेस से बना आपका डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ये वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब एक वेबसाइट आपके पास बन गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पेज आपके सामने वेबसाइट का खुल के आएगा, दैट इज होम पेज। फॉर एग्जाम्पल, वेबसाइट क्या होता है, फॉर एग्जांपल की नंबर ऑफ पेजेस है, लेकिन जो सबसे पहले जिसमें मेन्यू होगा, सबसे पहला पेज खुल के आएगा, दैट इज होम पेज। और अब हम समझते हैं वेबसाइट क्या होता है। ग्रुप ऑफ वेब पेजेस दैट अलाउ द सेम थीम। फॉर एग्जांपल कि आप यूनिवर्सिटी का कोई एचपीयू यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन सीख करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एचपीयू डॉट यूनिक डालेंगे, तो आपके सामने एचपीयू की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो देखिए, उसमें सिर्फ एचपीयू से ही रिलेटेड कंटेंट आपके पास दिया जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर बेस है। और डब्ल्यू डब्ल्यू में क्या था, नंबर ऑफ थीम्स थी, लेकिन वेबसाइट में क्या है, एक पर्टिकुलर थीम है, मतलब जिसके बारे में आप चाह रहे हो वही इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। जैसे यूनिवर्सिटी होगी, किसी स्कूल की वेबसाइट होगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होगी, WHO की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। तो होप आप समझ गए होंगे कि वेबसाइट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, और WW में डिफरेंट तरह की थीम्स होती है। बस यूआरएल एक, जो आप इंफॉर्मेशन चाहते हो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपके सामने लाके रख देता है। इनके फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बनता है, और एमसीक्यू सेशन में आप देखेंगे कि इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। दैट इज वेब ब्राउजर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है दैट इज यूज टू लोकेट एंड रिट्राइव एंड ऑल्सो डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउजर क्या होता है, जिसमें वेब ब्राउजर, जैसे आपने पढ़ा होगा क्रोम, जैसे आपने देखा होगा क्रोम। अभी आपका फोन है, एंड्रॉइड है, आप कितना भी कॉस्टली फोन ले लो, अगर आपके फोन में क्रोम नहीं होगा, ऑलरेडी फीचर्स होता है क्रोम का, अगर क्रोम नहीं होगा तो आप कुछ भी सर्च करने के या कुछ भी इंटरनेट यूज करने का, मतलब सर्च इंजन आप यूज ही नहीं कर सकते। तो वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, जो कि आपके सामने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो डिस्प्ले करता है कंटेंट जो आप सर्च करते हैं, वेब पेजेस, कोई पर्टिकुलर वेब पेज आपके सामने खोलता है। तो दो तरह के वेब ब्राउजर होते हैं, एक होता है टेक्स्ट वेब ब्राउजर, एक होता है ग्राफिकल। टेक्स्ट वेब ब्राउजर क्या होता है, जिसमें सिर्फ आपको रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलती है।
मतलब आपने कुछ टाइप किया किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, आपको लिखी हुई इंफॉर्मेशन आ गई, वर्ड्स में इंफॉर्मेशन आ गई। अ वेब ब्राउजर दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन इज नोन एज अ टेक्स्ट ब्राउजर। और एमसीक्यूज में लाइनक्स को बहुत ज्यादा बार पूछता है। अगर डीप क्वेश्चन में पूछेगा तो पूछेगा कि लाइनक्स आपका कैसा वेब ब्राउजर है, टेक्स्ट या ग्राफिकल। और ये भी क्वेश्चन आता है कि लाइनक्स क्या है, लाइनक्स सर्च इंजन है या वेब ब्राउजर है, तो आपको पता होगा कि ये ब्राउजर है, वेब ब्राउजर लाइनक्स है। ओके, तो टेक्स्ट की लाइन ऐसे याद रखना, लाइन एक वर्ड्स की लाइन है, लाइनक्स क्या है, टेक्स्ट ब्राउजर है। और ग्राफिकल वेब ब्राउजर क्या होता है, ग्राफिकल जिसमें पूरा ग्राफ्स आपके निकल के सामने आते हैं, मतलब टेक्स्ट भी होगा लेकिन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी होगी, मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, दैट इज ग्राफिकल वेब ब्राउजर। उसके एग्जाम्पल है इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, नेटस्केप, सफारी, गूगल क्रोम, ओपेरा। तो देखिए आपने ओपेरा भी देखा होगा, क्रोम भी देखा होगा, गूगल भी देखा होगा, लेकिन ये बहुत पुराने हैं। सफारी, नेटस्केप, फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या है, एक वेब ब्राउजर है। The first graphical web browser was NCSA Mozilla। अब हम पढ़ते हैं वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर क्या होता है, इट इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सर्व रिक्वेस्ट HTML पेज और फाइल। तो वेब सर्वर क्या होता है कि मतलब किसी पर्टिकुलर IP एड्रेस को फाइंड करके, जैसे कि वेब सर्वर, मान लो आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर ट्रेवल कर रहे हो, तो पर्टिकुलर वेबसाइट का सर्वर डाउन है, तो वो होगा कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट आपको कितना इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है उस टाइम पे, ट्रैफिक कितनी है उसके ऊपर। अ वेब क्लाइंट इज अ रिक्वेस्टिंग प्रोग्राम एसोसिएटेड विद द यूजर। मतलब आप एक क्लाइंट है और आप इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हो, ओके, किसी पर्टिकुलर ब्राउजर के ऊपर, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, तो वो जो आपको सर्वर प्रोवाइड करेगा दैट इज कॉल्ड वेब सर्वर। और यहाँ पे बताया गया है कि इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सर्व रिक्वेस्ट HTML पेजेस और फाइल। HTML क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को रिक्वेस्ट करेगा। अ वेब क्लाइंट इज अ रिक्वेस्टिंग प्रोग्राम एसोसिएटेड विद यूजर। द वेब ब्राउजर इज अ क्लाइंट एंड रिक्वेस्ट HTML फाइल फॉर वेब सर्वर। एज आई टोल्ड यू कि हम किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करेंगे तो IP एड्रेस के थ्रू हमारे तक पहुंचेगी। अब यहाँ पे बताया गया है कि IP एड्रेस कितने पार्ट्स का बनता है, ये 4 नंबर का बनता है, ठीक है। और वेब एड्रेस एंड URL क्या होता है, वेब एड्रेस आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक वेब पेजेस एंड इंटरनेट सच एज, जैसे यहाँ पे लिखा है HTTP www, ठीक है, learnyoga.com ऑन द वेब। वेब एड्रेस को हम URL कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनता है URL की फुल फॉर्म क्या होती है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और URL को किसने क्रिएट किया था, ये किया था टिम वर्ली ली ने। अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे HTTP www.google.com लिखा हुआ है, तो HTTP क्या है, सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, ये प्रोटोकॉल आइडेंटिटी है। www आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब है, और google.com क्या है, दैट इज डोमेन नेम, ये डोमेन नेम है। और पीछे सर्विस जो भी आपने देनी है वो डायरेक्टरी है, एंड लास्ट में आपका इंडेक्स में आपका वेब पेजेस होता है। डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं उसके लास्ट में लिखा होता है info.com.edu.mil.net.organization, दैट इज डोमेन नेम कि किस संस्था से रिलेटेड है। HP यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट खोलेंगे तो यूनिक UIN लिख के आएगा, दैट मीन्स यूनिवर्सिटी, तो वो होता है डोमेन नेम कि किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एब्रिविएशन है, दो डोमेन नेम के बारे में बताया गया है। जैसे अगर IN लिखा आता है तो इट मीन्स आप इंडिया के बारे में सर्च करें, EU तो ऑस्ट्रेलिया, FR फ्रांस एंड न्यूजीलैंड, एंड UK यूनाइटेड किंगडम। ब्लॉग्स क्या होता है, ब्लॉग्स तो सबको ही पता है, ब्लॉग्स होता है पर्टिकुलर लिंक शेयर आप करते हो, पर्टिकुलर रिकॉर्ड आप शेयर करते हो, दैट इज ब्लॉग्स होते हैं, जिनको पोस्ट भी कहा जाता है। बाकी सर्च इंजन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सर्च इंजन क्या होते हैं, तो आपको नाम से पता चल रहा है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो। इट इज अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड द रिक्वेस्टिंग डाटा ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक। और सर्च इंजन कौन कौन से है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है गूगल, अल्टा विस्ता, याहू, हॉटपूट, लाइकोवा, एक्साइट, वेब क्रोल, ये सर्च इंजन है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, गूगल क्या है, गूगल आपका वेब ब्राउजर भी है एंड सर्च इंजन भी है।
ऑल्टा विस्टा से क्वेश्चन बनता है कि ये वेब ब्राउजर है या सर्च इंजन है, तो ऑल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है और याहू भी एक क्या है, सर्च इंजन है। फिर इंटरनेट सर्विस है, आप जानते हैं कि चैटिंग क्या होता है, आपको सबको पता है, स्काई टाइप याहू मैसेंजर जिसमें आप ऑनलाइन किसी से बात कर सकते हैं। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स होता है। लेकिन ईमेल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ईमेल जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ईमेल एड्रेस ऑफ 2 पार्ट सेपरेटेड बाय @ जो ईमेल एड्रेस होता है वो 2 पार्ट से बना होता है, एक फर्स्ट पार्ट होता है, एक लास्ट पार्ट होता है, और बीच में @ का साइन होता है। तो सबसे पहले जो आगे लिखा होता है दैट इज यूजर नेम। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपना ईमेल लिखना है तो मैं लिखूंगी अंकिता, तो सबसे पहले होगा मेरा यूजर नेम, उसके बाद मैं @ लिखूंगी, उसके बाद मैं लिखूंगी ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो डोमेन नेम जिसको हम बोलते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फॉलो कर रही हूँ अरिहंत की बुक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अरिहंत बुक @gmail.com, तो सबसे पहले क्या, यूजर नेम जो कि अरिहंत की तरफ से है ये, एंड @gmail.com क्या है, एक डोमेन नेम है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो डोमेन नेम है और यूजर नेम है ईमेल में किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, तो @ के द्वारा अलग किए जाते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ईमेल में क्या चीज नहीं होती, डॉट होता है, @ होता है, एंड स्पेस कभी नहीं होता। ईमेल में आप देख सकते हैं स्पेस कहीं दिख रहा है आपको, डॉट भी दिख रहा है, @ भी, स्पेस ईमेल में कभी नहीं होता। ई लर्निंग, जैसे आप अभी ई लर्निंग कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मतलब ऑनलाइन जो भी करते हो आप, ई बैंकिंग आपको पता है, आप गूगल पे, फोन पे वगैरह यूज़ करते हैं, ई शॉपिंग भी सबको पता है, ई रिजर्वेशन, आप बुकिंग ऑनलाइन करते हो, जैसे एरोप्लेन की बुकिंग, रेल की बुकिंग, बस की बुकिंग, ये सारी, सोशल नेटवर्किंग भी सबको ही पता है, ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, यहाँ हिट और मिस के बारे में पूछता है। व्हेन अ सर्च इंजन रिटर्न द लिंक टू द वेब पेजेस कॉरस्पॉन्डिंग टू कीवर्ड एंटर इज कॉल्ड। आपके पास एमसीक्यूज में ऐसे आएगा, व्हेन अ सर्च इंजन, जब आप सर्च कर रहे हो, रिटर्न द लिंक, वो वापस से उसी लिंक पे पहुंच जाता है, उसको हिट कहते हैं, अदरवाइज उसको मिस कहते हैं, अगर वो वापस नहीं पहुंचता तो उसको मिस कहते हैं। कुकीज क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन को यूज करते हैं, अगर आपने देखा होगा आप कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें डालोगे, फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग फॉर अ क्लोथ्स, विंटर क्लोथ्स, तो अगर आप पर्टिकुलर उसको आइडेंटिफिकेशन देते हो कि मुझे ऐसा स्वेटर चाहिए, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद आपके सामने वो बार बार डिस्प्ले होगी वो चीज़, जबकि आपने सेकेंड टाइम वो इन्फॉर्मेशन मांगी भी नहीं होगी। वो होता है कुकीज़, कि जो वेबसाइट है वो आपने एक बार जो टाइप किया उसको अपने अंदर ग्रैब कर लेती है, मतलब इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेती है कि आपने एक बार भी उस वेबसाइट के ऊपर क्यों ट्रैवल किया, और उसी रिक्वेस्ट को आपके सामने बार बार डिस्प्ले करती है। इसका मतलब होता है कुकीज। जो आपने देखा होगा कि कई बार आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, आपका जो वेब ब्राउजर है उसमें ऑटोमेटिकली उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्यों आ रही होती है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपने एक बार टाइप की, वो कुकीज में सेव हो गई, दैट इज कुकीज की। एक बार स्मॉल मैसेज गिव अ वेब ब्राउजर बाय द वेब सर्वर, इट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर एंड वेब एक्टिविटी। बुकमार्क क्या होता है, आर द लिंक टू द वेब पेजेस दैट मेक इट इजली गो बैक टू योर फेवरेट प्लेसेस। बुकमार्क होता है मतलब आइकन सा बना होता है, आपको वापस जाना होता है अपने फेवरेट प्लेसेस के ऊपर। थैंक यू। प्लीज इसके एमसीक्यूज जरूर लगाइएगा, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में समझने लायक नहीं है। जब भी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।